सॉर्टेड है यहाँ तक। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलो हाँ बोल। मतलब अगर दो साइन के मतलब u sin अल्फा u sin v sin बीटा ऐसे है तो क्या होगा? और अगर अपोजिट में तो क्या? अपोजिट तो हो ही नहीं सकता है ना, अपोजिट तो आएंगे ही नहीं, सेम ही रहने वाले। ये तो बोला नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस, अलोंग द फ्लोर। कभी भी वेलोसिटी में चेंज कब होता है बताओ? वेलोसिटी में चेंज कब होता है? वेलोसिटी में चेंज कब होता है? अरे जब फोर्स लगता है, जब फोर्स लगेगा तो चेंज होगा ना। तो सरफेस के अलोंग तो फोर्स लग ही नहीं रहा, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। कांटेक्ट फोर्स जो लग रहा है वो किधर लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं। तो ये u sin अल्फा हमेशा किसके इक्वल होगा? v sin बीटा के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अभी आप क्या करो, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये कैंसिल हो गया तो ये चलिए ये आएगा tan अल्फा अपॉन e इक्वल टू tan बीटा। तो ये हमारे को एक रिलेशन मिला किसके बीच में? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो जो एंगल बना रहा था वो और बीटा के बीच का हमें एक रिलेशन मिल गया है, दैट इज tan अल्फा अपॉन e इक्वल टू tan बीटा। ये एक बार सीईटी में जो है ये पूछा गया है, तो आप इसको शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी जो है याद रख सकते हैं ताकि आपको प्रूव ना करना। यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2 और ये है पेज नंबर 3। चलिए देखिए मोदी जी आप जैसा बताइए, इसमें कहीं हम सो गए हो? कोई तो बात कर रहा है। ये कब होता है दोनों के बीच का एंगल 90? इलास्टिक कोलिजन और दोनों का मास है सेम, ठीक है ना तो इलास्टिक बोला है तो अलग अलग बोलेगा। हाँ बेटा किधर दिख रहा है? पेन चाहिए तेरे पास? पेन नहीं? एक ही थे वो नीचे कितने। कभी तू भी नीचे गिर जाएगा तो फिर तेरे को उठाना नहीं है ना। यार बेटा जब तो छोटा बच्चा था तो नीचे गिरता था मम्मी पापा उठाते, आज नहीं उठाया होता तो हम भी आराम से बैठे होते हैं। ढूंढना डेली
डन, रब करो। नहीं सर। रब करें। अब उसके बाद में जो हमारा अगला मुद्दा है,
यहाँ पे ये स्पेशल केस बनता है इफ ई का वैल्यू अगर 1 हो, क्या हो ई का वैल्यू 1, तो कौन सा कोलिजन होता है? ई का वैल्यू 1 है तो ई का वैल्यू 1 है तो इलास्टिक कोलिजन, ई का वैल्यू 1 है तो इलास्टिक कोलिजन। तो वी कैन राइट tan अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू tan बीटा, और वहां से हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 u साइन अल्फा इज इक्वल टू v साइन बीटा बोला है। अगर अल्फा और बीटा सेम है तो u इक्वल टू v। यहाँ पे हमें पता है कि फॉर इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, और इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन में बॉल विल रिबाउंड विथ, ये हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम वाले पार्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था जिसमें बॉल हिट करके सेम वेलोसिटी से रिबाउंड होती है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा था हमने 2mv cos अल्फा cos थीटा, ऐसा लिखा था है ना। बॉल रिबाउंड विथ सेम वेलोसिटी एंड सेम एंगल ठीक है, लिख दो ये स्पेशल केस भी। ठीक है, चलिए अभी अगला जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन करके दिखाओ ऑब्लिक का। टू पुट्टी बॉल, two ball of equal mass moving in mutual perpendicular direction. Two balls of equal mass moving in mutual perpendicular direction with equal speed. And stick together after the collision. If the balls are initially moving with velocity of 45 √2 meter per second, initially moving with velocity of 45
रूट 2 45 रूट 2 मीटर पर सेकेंड ईच। दोनों बॉल का वेलोसिटी कितना है? 45। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर द कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर द कोलिजन। Find the velocity of combined mass after the collision. ID. और हिट करने के बाद दोनों एक दूसरे के चिपक के साथ में मूव कर रहे हैं। बढ़वाएं? तो आगे वाले एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो। परपेंडिकुलरली आ रही है। चलिए नहीं होगा बेटा, इधर देंगे। क्वेश्चन मैंने सुना है कि तेने अभी नया कांड भी किया रिसेंटली। नया कांड किया है ऑफिस रिसेंटली, भी तेरा नया कांड किया है। किससे सुना? सुना क्या? वो हमारे टीचर्स ग्रुप में आता है कि भाई इसके साथ क्या करेगा। हर बच्चे का नाम आता है, हमारा सब डिस्कशन होता है। तो भैया तुम कहाँ क्या कांड कर रहे हो पता रहता है। बात कर रहा था टीचर आके एक्सप्लेन नहीं करता है बेटा आपने ये किया, आपने आज ये किया, वो सब पता रहता है। इस बच्चे को क्या पनिशमेंट दिया है, क्या हो रहा है, किस पे चिल्लाया गया है, जिसको अभी टीचर पीटना चाहता है अंदर से, लेकिन तो अपना प्रूफ रहा है। 45 आया तो करेक्टेड रूट 45 या 45। देखिए क्या है, जब ध्यान से समझना है। ये रहा मास m1, ये रहा मास m2। m1 हिट कर रहा है जिसको, m2 को, ठीक है। और हिट करने के बाद ये दोनों जो है साथ में चिपक के किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब वो डायरेक्शन कौन सी है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो दोनों चिपक के जो है साथ में मूव करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज तो हमें समझ में आ गया है कि आफ्टर कोलिजन जो है, और बोला है इनिशियल स्पीड भी जो है वो हमें दिया गया है। क्या दिया गया हमें? इनिशियल स्पीड दिया गया है कि इनिशियल स्पीड कितना होगा। तो अभी एक चीज और हम ये समझ सकते हैं कि मान लो ये 45, ये देखिए इनके बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल भी 45 बना लो, ये एंगल भी 45 ले लो, ठीक है। और ये दोनों हिट करके m1 m2 इधर कहीं जा रहे होंगे इस डायरेक्शन में। अब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है हमें पता नहीं है। ये एंगल हो गया तुम्हारा, ठीक है। एक तरीका तो है कि हम इसको x और y में अलग अलग जाके करें। दूसरा तरीका क्या है, हम सीधा वेक्टर फॉर्म में कर दें। इसमें कर दें वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में करने में ज्यादा फायदा है। आप क्या करो, u1 को x डायरेक्शन में मान लो और u2 को y डायरेक्शन में मान लो। यहाँ वेक्टर में करने में ज्यादा फायदा है। आपको निकालना क्या है, एक तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास। तो वेक्टर से करने में ज्यादा फायदा है यहाँ पे। क्यों फायदा बताओ वेक्टर से? क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी x में जा रही है, तो सेकंड वाले का इनिशियल वेलोसिटी y में जाएगी। तो ये कितना है, 45 रूट 2 दिया हुआ है। ये i कैप लिख देता हूँ, ये 45 रूट 2 j कैप लिख दूंगा, बरोबर।
फिर कोलिजन हो रहा है तो COLM तो लगाना ही है, तो M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर इक्वल टू कंबाइन होके दोनों साथ में v वेलोसिटी से जाएंगे। तो मास कितना दिया हुआ है दोनों का? m ही दिया है, सेम मास है। U1 कितना है? 45 √2 I कैप प्लस m इंटू 45 √2 J कैप दैट इक्वल टू 2m इंटू v वेक्टर। तो यहाँ पे हमें जो v वेक्टर मिला है ये हो जाएगा √45 √2 का स्क्वायर प्लस 45 √2 का स्क्वायर अपॉन 2। 90/2 है, 90/2 है। या तो पहले डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो फिर जाएगा 45 डिवाइड बाय √2 I कैप प्लस 45 डिवाइड बाय √2 J। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड आएगा v इज इक्वल टू 45 बाय √2 का स्क्वायर प्लस 45 बाय √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा √45 का स्क्वायर बाय 2, और आई थिंक इसका जब स्क्वायर रूट करते हैं तो ये एंड में क्या आने वाला है? देखो, इसका हमने स्क्वायरिंग किया तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 45 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, 45 का स्क्वायर रूट आ गया 45। सर एक तरीका हमने इसको आराम से इस तरह से कर लिया है। हाँ जी बोलिए। इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूला में नहीं आता। हाँ, इलास्टिक कोलिजन का जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? आपने ना हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 स्क्वायर, वो कौन सा पड़ेगा? हाफ और यहाँ पे वो हिट करके दोनों साथ में जा रही है कि अलग अलग जा रही हाफ, है? कहीं पे इलास्टिक बोला है पहली बार? नहीं बोला है ना? उसके बाद में हिट करके दोनों साथ में जा रही है कि अलग अलग जा रही है? जो साथ में जाती है तो इलास्टिक होता है कि परफेक्ट इलास्टिक होता है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो ऑब्वियसली कर ही नहीं सकते आप, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कैसे कर सकते हैं? समझ में आया? तो बेस्ट चीज है जो सब जगह लगा सकते हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लगाओ और सॉल्व करो, लिख दो फटाफट। अरे भाई क्या पढ़ा, इंग्लिश नहीं आती क्या? हम लोग बोला है आफ्टर एक साथ जा रहे हैं तो अलग अलग वेलोसिटी से कैसे जाएंगे भाई? M1 M2 आफ्टर कोलिजन दोनों साथ में जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं? तो फिर साथ में बट क्या होता है? फिर साथ में जा रहे तो साथ में भेजेंगे, अलग अलग थोड़ा ना भेजेंगे। समझ में आया? अगर साथ में बोला है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? v1 v2 क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? तो इसमें तो कोई आता ही नहीं है। आफ्टर कोलिजन सेम वेलोसिटी से जाना चाहिए, अलग अलग कैसे भेज रहे हैं? और फिर सोच रहे हैं कि मेरे को आंसर कैसे आएगा? तो एक्स और वाई में अलग अलग कंपोनेंट आए लेकिन वेलोसिटी तो सेम है ना। तो मैंने ये थोड़ा बोला एक्स में जा, मैंने ये थोड़ा बोला वाई में जा, मैंने बोला जिधर भी जा साथ में जा। तेरे M1 का वेलोसिटी क्या दिया है? अरे M1 का वेलोसिटी क्या दिया? v1, वो अलग जा रहा है कि एक डायरेक्शन में जा रहा है? मैंने ये बोला है कि दोनों की वेलोसिटी का नेट वेलोसिटी आपको देखना है। M2 का डायरेक्शन वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अरे मैग्नीट्यूड अलग सेम करके क्या करेगा? डायरेक्शन तो अलग दिया मेरे पास, गलत है, गलत। जब साथ में बोला है तो वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब साथ में सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ जाएगी। अलग अलग जाके नेट निकाल रहा है, ये कौन सी फिजिक्स लगा रहे हो यार? साथ का मतलब क्या हो रहा है? साथ में भेज, अलग अलग भेज रहा है। यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। हम क्वेश्चन के साथ ही हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर कभी जिंदगी में नहीं
अभी तुम्हारे को इसको अगर मान लो करना ही है तो आप x में रिजॉल्व अलग करो, y में अलग करो, लेकिन वो m1 m2 दोनों साथ में, मैंने डायग्राम में भी दिखाया तो मैंने m1 m2 को साथ में एक b वेलोसिटी, बस ऐसे करो यार। ओए m1 m2 को साथ में मैंने भेजा है। अब यहाँ मैंने एक एंगल थीटा एज्यूम किया कि भैया थीटा एंगल x, अब या तो आप x में अलग से COLM लगाओ, y में अलग से लगाओ, या बेटर है कि जब आपको पता है कि ये एक m1 और m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m1 को x में रख दिया तो m2 क्या हो गया y में, खत्म। तो आपका डायग्राम जो है हम कुछ इस तरह से बनाया था आपको, अगर इसको x y में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मैंने एक को x में रख दिया तो अब वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो और दोनों साथ में मूव कर, ये आ रहा है इधर से, ये आ रहा है इधर से, ये हिट करके इधर के ही जा रहे हैं m1 प्लस m2 टुगेदर v वेलोसिटी के साथ। वेक्टर फॉर्म में कर देंगे तो सीधा ही मिल रहा है, एक्स्ट्रा में रिजॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। सिंपल चीज को सिंपल रखो, टफ चीज कब कर पाऊंगी, सिंपल चीज में खुद ही अपना एक्सपेरिमेंट घुसा देते हैं और जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करो। अलग से अब तो m1 और m2 का वेलोसिटी अलग भी दिखा रहा है, डायरेक्शन भी अलग दिखा रहा है, फिर अलग डिफरेंट और सेम का मतलब क्या होगा, दोनों ही सेम हो गए क्या, सिर्फ डिफरेंट भी सेम है और सेम भी डिफरेंट। हाँ, कुछ भी करते तो आंसर नहीं आते हैं, कुछ भी रैंडम कुछ नहीं करने का, जो लॉजिक बोला है उसके साथ रहो। चलिए अगला क्वेश्चन करो। If a ball strikes to a horizontal floor at an angle 45 degree with the normal to the floor, the coefficient of restitution between the ball and the floor is E equal to 1/2. Find the fraction of its kinetic energy lost in the collision. Find the fraction of the kinetic energy lost in the collision. हाँ जी, तो आप आराम से सीधे तरीके से सोचोगे तो आंसर आ जाएंगे, उल्टा सीधा दिमाग लगाओगे तो नहीं आएगी सीधी बात। नंबर में तेरे को क्या आ रहा है आंसर?
तो फिर बेटर है नंबर में हम उसमें से क्या है सर एन के टर्म्स में आएगा MU2 माइनस V2 चलिए ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एक जो है एक बॉल जो है वो स्ट्राइक कर रही है वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर को कितने एंगल पे 45 डिग्री कितने एंगल पे 45 डिग्री पे आके वो स्ट्राइक करती है। ठीक है और उसके बाद में हिट करने के बाद में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दिया हुआ है और वो है हमारा 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन ई का वैल्यू हमें दिया आया हिट किया तो इसका वेलोसिटी कुछ यू होगा, हिट करके गया इसका वेलोसिटी क्या होगा v होगा। ये एंगल मुझे पता नहीं बट मैंने ऑलरेडी ये बॉल फ्लोर पे हिट करता है उसका कंडीशन ध्यान में रखा है सॉल्व किया बकायदा। तो एक फाइनल मुझे रिजल्ट मिला था इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में मिला है ना। जिस एंगल से इंसिडेंट कर रही हो हिट करके जिस एंगल से जा रही मतलब इनिशियल और फाइनल एंगल के बीच का रिलेशन पता है और वो क्या था रिलेशन tan अल्फा ऑफ ई मतलब tan ऑफ 45 ई का वैल्यू कितना दिया है 1/2 दिया है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ से मुझे tan बीटा का वैल्यू कितना मिला 2 tan बीटा का वैल्यू 2 मिला। किसका वैल्यू मिला मुझे tan बीटा का वैल्यू। तो यहाँ से मुझे कौन सा एंगल मिलेगा बीटा एंगल जो है वो मिल सकता है। कौन सा एंगल मिल सकता है बीटा। अब वो बीटा एंगल निकालने के लिए पहले मुझे वो फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है। तो मुझे एक और रिलेशन पता है और वो रिलेशन क्या था v और u की वैल्यू निकालने के लिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। जिसका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट है u sin 45 इसका है v sin बीटा बरोबर u into sin 45 का वैल्यू 1/√2 और b लिखा और sin बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अगर ये मेरे पास में ट्राइंगल बनाता हूँ ये एंगल थीटा है ये एंगल मान लो हमारे पास में थीटा है या बीटा है तो दैट इज इक्वल टू 2/1 ये होगा हमारे पास √5। तो sin बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा हमारे को 2/√2 बरोबर दैट इज 2/√5। तो मुझे यहाँ से एक चीज साफ मिल गई है दैट इज u/v जो है उसका रेशियो अगर मैं लिखूं तो 2√2/√5 आ रहा है। सही है यहाँ तक। फिर मुझे निकालना है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस। तो वो फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी लॉस का फ्रैक्शन निकालना है। जैसे आप परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते थे याद आ रहा है ना तो फ्रैक्शन क्या होता है जो परसेंटेज है वो आप इंटू 100 करने से मिलता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो बचेगा क्या फ्रैक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन लॉस का फ्रैक्शन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी लॉस अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे आया ना अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितना हुआ तो लॉस निकालेंगे इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल हाफ m u²। एक काम करो उसको सेपरेट करोगे तो 1 माइनस हाफ m v² अपॉन हाफ m u²। हाफ m से हाफ m
कैंसल 1 माइनस b बाय u। अब आपके पास में u बाय d दिया, उल्टा रख दोगे तो क्या आ जाएगा b बाय u। तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 1 माइनस 5 अपॉन 4 इंटू 2 कितना 8। तो आंसर आ रहा है 3 पाई। फ्रैक्शन कितना आ रहा है 3 बाय 8। समझा कि नहीं समझा है? अच्छा क्वेश्चन था, लिखो फटाफट बिना आवाज के। एक और क्वेश्चन करना है, अभी फटाफट लिखो। कुछ काम तो ऐसी बात है, तुम पढ़ लेते हो, मैं काम देता हूँ तुम करती नहीं। ये ऑलरेडी बाहर था, कोई लेटा है बच्चे अच्छा अंदर था तो चलिए अभी अगला जो है हमारे पास में, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। If a particle A is moved with velocity 10 meter per second, if a particle A is moved with velocity 10 meter per second towards a stationary particle B, if a particle A is moved with velocity 10 meter per second towards a stationary particle B, and after collision the two move at an angle, after collision the two move at an angle 45 degree
collision, the two move at an angle 45 degree with the initial direction of motion. With the initial direction of motion. Initial direction of motion. With the initial direction of motion. Find velocity A and B just after the collision. Find the velocity A and B just after the collision. Second, coefficient of restitution. Find velocity A and B just after collision. और second क्या है? Coefficient of restitution. वो चीज फाइंड आउट करनी है. गिवन क्या है? A का मास जो है वो भी 1 kg है और B का मास जो है वो भी कितना है? 2 kg. A का मास 1 kg, B का मास 2 kg. Mass of A 1 kg, mass of B 2 kg. गिवन में mass of A 1 kg, mass of B 2 kg है. A का मास 1 kg है और B का मास 2 kg है. ये करके दिखाओ. अब वो परपेंडिकुलर हो गया. हाँ, आफ्टर कोलिजन में वो परपेंडिकुलर. तो थीटा 1 थीटा 2 45. हाँ, थीटा 1 थीटा 2. E1 आएगा. हाँ E1 ही आएगा. क्यों आएगा 1? क्योंकि tan अल्फा 45 हुआ, tan बीटा 45 हुआ, तो 1/1 इक्वल टू 1. अरे पर फ्लोर पे बॉल आती है. अगर दोनों का मास सेम होता तो इलास्टिक होता और तो E का वैल्यू 1 आता. दोनों का मास सेम नहीं, क्योंकि इलास्टिक में आपने पता हो तो हमने नोट लिखा था. इलास्टिक ऑब्लिक है तो आइडेंटिकल मास आके हिट करता है दूसरे आइडेंटिकल मास पे जो रेस्ट पे बैठा हुआ है. आफ्टर कोलिजन दोनों के बीच का एंगल 90 हो रहा है. यहाँ दोनों के बीच का एंगल 90 है लेकिन दोनों मास सेम नहीं है, तो इलास्टिक बोल नहीं सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये देखिए क्या हो रहा है. ये आया, इधर हिट किया M2 को. हिट करने के बाद ये जो इनिशियल डायरेक्शन है इससे M1 गया ऊपर की तरफ 45 डिग्री से. M2 गया नीचे की तरफ. ये हो गया V2, ये हो गया V1, ये रहा एंगल, ये भी 45. अरे आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? समझा? यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गई हमें. अब हमारे को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? देखो सबसे पहले COLM लगाते हैं हम लोग. ठीक है. या तो अभी आप क्या करो, वेक्टर फॉर्म में करो, या फिर अभी COLM पहले x डायरेक्शन में लगा दो. x डायरेक्शन में होगा M1 U1 प्लस M2 U2 0 है इक्वल टू M1 V1 का x में कंपोनेंट क्या आएगा? cos 45. V2 का x में कंपोनेंट क्या आएगा? cos 45. अरे हाँ या ना? मास कितना दिया हुआ है? M1 कितना है? 1 kg. U1 कितना है? 10. ये आ गया 0. 1 इंटू V1 कितना है? V1 निकालना है, ये आ जाएगा cos 45 का वैल्यू 1/√2. 2 इंटू V2 बाय 1/√2. तो यहाँ से मिल जाएगा V1 प्लस 2 V2 इज इक्वल टू √2 इंटू 10√2. अब ये एक इक्वेशन तो ये मिल गई. अभी y डायरेक्शन लिखो. क्या इनिशियली में y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है? नहीं है. तो कोई भी मोमेंटम y डायरेक्शन में नहीं होगा. नहीं. फिर आफ्टर कोलिजन ये जा रहा है ऊपर की तरफ M1 V1
यहाँ आ जाएगा sin 45, ठीक है। इधर ये आ जाएगा m2 sin 45, ये आएगा ऊपर की तरफ प्लस m1 v1 sin 45, 11 माइनस m2 v2 sin 45, इसको इधर भेजा हमने, that is m2 v2 sin 45 is equal to m1 v1 sin 45। मास m2 कितना है? 2। sin 45 से sin 45 तोड़ गया, 2 into v2 equal to 1 into v1। तो अब ये एक इक्वेशन ये रही और हमारे पास इक्वेशन 2 को इधर पुट करते हैं तो क्या आएगा? पुट 2 in 1, तो v1 प्लस v1 इक्वल टू 10√2, तो v1 आया 5√2। अरे हाँ या ना, v1 आ गया 5√2। कौन बेटा बात कर रहा है यार? अरे रुक जा, v1/2 इसको क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? x में, y में कोई कंपोनेंट नहीं। ये 2.5√2। आई थिंक वेलोसिटी दोनों की हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या निकालना है हमें? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमें निकालना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहेगा? ये रहा m1, ये रहा m2, ये दोनों के सेंटर दिख रहे हैं हमें। ये इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है u1 से, बराबर। और ये रहा, ये जो लाइन है ये क्या है? हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कौन गधा वापस बात कर रहा है? डेनियल, कौन गधा बात कर रहा है? कौन गधा बात कर रहा है? मेरे को आवाज तो आ रही है। अरे मुझे भी आवाज आ रही है, जैसे तूने अभी आवाज में बोला ना वैसी आवाज आ रही है। अभी आ रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट दिख रहा है हम लोगों को। ये v1 वेलोसिटी आ गया। अब ये तो बिफोर कोलिजन कंडीशन थी। आफ्टर कोलिजन क्या बोला है? इनिशियल डायरेक्शन का 45। क्या बोला है? इनिशियल डायरेक्शन का 45। तो भैया ये इधर जा रहा होगा तो ये v1, ठीक है। और इनिशियल ये दूसरी तरफ जाएगा, ये है ना, हिट करने के बाद में ये दूसरी तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है, v2 भी जा रहा है। कितने एंगल से? इनिशियल डायरेक्शन का 45 बोला है। क्या बोला है? इनिशियल डायरेक्शन का 45। ये हो गया 30। यार ये एंगल कितना है वो हमें निकालना है। ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। दोनों का मास हमें दिया है और एंगल जो है अब हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि एंगल कितना रहेगा। तो m2 को मैंने ध्यान से देखा है। m2 क्या पहले रेस्ट पे था? अब अगर m2 रेस्ट पे है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या m2 उसी डायरेक्शन में जाएगा? ध्यान से। अगर कोई चीज ऑलरेडी, जैसे मैं मोशन में, मोदी जरा इधर की तरफ धक्का दिया, ये देखो। अब ये जहाँ ऐसे रहा था, मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो इसकी डायरेक्शन किधर आई? इस तरफ। यस और नो? क्लियर? यहाँ खड़ा है मोदी। अगर मोदी यहाँ खड़ा है, मैंने फोर्स, अभी रेस्ट पे है मोदी। क्या मोदी रेस्ट पे है? अब मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया क्या ये उसी डायरेक्शन में मूव किया? यस और नो? तो इसका मतलब जो बॉडी रेस्ट पे होगी, जल्दी फटाफट बच, ये देखो जो बॉडी रेस्ट पे है उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन मूव करेगा। फोर्स लग रहा है किसके अलोंग? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो आई थिंक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हो गया वेलोसिटी v2। हाँ, u2 तो तुम्हारा 0 था, ये बात क्लियर है, लेकिन v2 है आगे।
और V2 इनिशियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है 45, समझा। ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45। यहाँ पे मुझे क्या समझना है, देखिए ये निकालना है और फॉर्मूला बड़ा क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A अपॉन UA माइनस UB। लेकिन ये सारी वेलोसिटी होनी चाहिए along the line, along the clear है। अब B का वेलोसिटी कितना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग V2 है, A का वेलोसिटी कितना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग नहीं आ रहा है, ये देखो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है, हमारे को किसके अलॉन्ग चाहिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग। तो इसका मतलब कोई भी वेलोसिटी V1 का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग नहीं है, ये तो हो गया तेरा 0। अगर तू लेगा तो भी कंपोनेंट लेंगे 90 है, तो V1 cos 90 0 याद है। चलो उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी ये आ रहा है U1